नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं दिव्यांगजन रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट ऑफलाइन बनाते समय डॉक्टर से कौन सा फॉर्म में सिग्नेचर कराना है। बहुत सारा लोगों का कमेंट आ रहा था इस विषय में, तो आज की इस वीडियो में आपको हम डिटेल से बताने वाले हैं। अगर आप गलत फॉर्म में अगर सिग्नेचर करा देते हैं और दिव्यांगजन रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट को ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं तो आपका जो दिव्यांगजन रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट है इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो किस प्रकार से जो है सही फॉर्म में आप सिग्नेचर करा सकते हैं, सही फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। हम लोग जानते हैं कि 4 कैटेगरी के जो दिव्यांगजन है उसी का दिव्यांगजन रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट बनता है। चलिए आपको हम दिखा देते हैं 4 कैटेगरी कौन कौन सा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 कैटेगरी का जो दिव्यांगजन है कुछ इस प्रकार से जो है दिव्यांगजनों का लिस्ट दिया गया है। पहला जो यहाँ पर दिया गया इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए दिया गया है। इसके बाद दूसरा जो दिया गया हियरिंग एंड स्पीच इंपॉयरमेंट, या टोटली जो है आपका हियरिंग लॉस होना चाहिए या आपका स्पीच लॉस होना चाहिए, उसी का जो है दिव्यांगजन रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट बनता है। ठीक है। इसके बाद तीसरा जो ऑप्शन यहां पर देख सकते हैं ब्लाइंडनेस या विजुअल इंपेयरमेंट, जिसका 90% ब्लाइंडनेस है या 90% जो है लो विजन है, उसी का जो है दिव्यांगजन रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट बनता है। चौथा जो आप यहां पर देख सकते हैं ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप, यानी जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी है उस कैटेगरी के जो दिव्यांगजन है उसका रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट बनता है। इसके बाद आपका एक और डिजीज यहां पर दिया गया पैरापेलिक, आपका एक पेशेंट को भी यहां पर दिया गया है। अगर हम टोटल बात करें तो 4 कैटेगरी के ही दिव्यांगजनों का बनता है। एक आपका पेशेंट यानी एक डिजीज को लिया गया है, ठीक है, यानी 5 हो गया टोटल। तो 4 कैटेगरी के जो दिव्यांगजन है उसी का दिव्यांगजन रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट बनता है। अब हम बात करने वाले हैं कौन से दिव्यांगजनों को कौन सा फॉर्म को अप्लाई करना है। ब्लाइंड दिव्यांगजनों के लिए अलग से फॉर्म आता है, उसको उसी फॉर्म पर जो है दिव्यांगजन रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट बनाना है ऑफलाइन वाला और डॉक्टर से सिग्नेचर कराना है। और जो अदर दिव्यांगजन है जैसे कि आपका इंटेलेक्चुअल हो गया या हियरिंग एंड स्पीच वाले हो गया या आपका ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप या पैरापेलिक जो पेशेंट है उसके लिए एक फॉर्म आता है। तो इस फॉर्म को किस प्रकार से आप पहचानेंगे, आज इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपको बहुत ही फायदा मिलने वाला है दिव्यांगजन रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट को बनाने को लेकर, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। कंप्लीट जानकारी आपको हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको हम देने वाले हैं। अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं हम दिव्यांगजन रेलवे कंसेशन का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसको ओपन कर लिए हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, वहां से भी आप ओपन कर सकते हैं। तो आपका कुछ इस प्रकार से जो इंटरफेस खुल जाएगा। तो दिव्यांगजन रेलवे कंसेशन का जो ऑफलाइन फॉर्म होता है वो किस प्रकार से डाउनलोड करेंगे, इसके लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो, अगर रजिस्ट्रेशन है तो यहां पर जो आप अपना मोबाइल नंबर को फिल करेंगे, इसके बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपका ओटीपी आएगा। ओटीपी को नीचे यहां पर फिल करना है, इसके बाद आपको कैप्चा को फिल करना है, इसके बाद लॉगिन करेंगे तो आपका जो है डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और वहां पर आपको फॉर्म शो करने लगेगा। तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, तो यहां पर आपका एक ऑप्शन दिया गया न्यू यूजर का, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपका कुछ इस प्रकार से जो है इंटरफेस खुल जाएगा। तो यहां पर भी रजिस्ट्रेशन का 2 ऑप्शन दिया गया, एक आपका ई केवाईसी बेस्ड रजिस्ट्रेशन दिया गया और एक आपको बिना ई केवाईसी बेस्ड भी रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। तो ई केवाईसी बेस्ड अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन विद आधार का जो ऑप्शन दिया गया इसको आपको इनेबल रखना है। इसके बाद आई कंफर्म पर जो है आपको क्लिक करना है। इसके बाद आधार कार्ड में जो भी आपका नाम है वो सेम नाम को जो यहाँ पर आपको फिल करना है। इसके बाद नीचे आपको आधार नंबर को फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर गेट ओटीपी का जो ऑप्शन दिया गया इस पर आपको क्लिक करना है। तो आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा, तो ओटीपी को यहाँ पर आपको फिल करना है। इसके बाद आपका एक मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पर जो है आपको एक मोबाइल नंबर को फिल करना है। इसके बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को यहाँ पर आपको फिल करना है। इसके बाद आपका एक ईमेल आईडी का भी यहाँ पर आवश्यकता होती है, तो आपको एक ईमेल आईडी को यहाँ पर फिल कर सकते हैं। फिल करने के बाद नीचे आपका एक ऑप्शन आता है डिसेबिलिटी सेक्शन का, यहाँ पर जो आपको बहुत ध्यान से आपको फिल करना है। किस प्रकार से आप डिसेबिलिटी हैं उसी प्रकार से यहाँ पर आपको फिल करना है। चलिए आपको हम करके दिखा देते हैं कि किस प्रकार से जो आपको चूज करना है। तो जैसे आप डिसेबिलिटी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 प्रकार के जो डिसेबिलिटी का जो ऑप्शन यहाँ पर खुल के आ जाता है। तो आप जिस भी प्रकार से डिसेबिलिटी है उसी प्रकार से जो यहाँ पर आपको चूज करना है। अगर आपको पता नहीं है कि हम किस प्रकार से डिसेबिलिटी हैं तो आप यूडीआईडी कार्ड को देख सकते हैं कि आपके यूडीआईडी कार्ड में किस प्रकार से डिसेबिलिटी को मेंशन किया गया
उसी प्रकार से जो है यहाँ पर आपको चूज करना है। जैसे कि अगर आप इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हैं तो आपको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पर चूज करना है। अगर आप हेयरिंग एंड स्पीच वाले डिसेबिलिटी हैं तो आपको हेयरिंग एंड स्पीच वाले पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप ब्लाइंडनेस हैं तो आपको ब्लाइंडनेस पर क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप लोकोमोटर डिसेबिलिटी हैं तो आपको यहाँ पर ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप वाले जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद आई कंफर्म पर क्लिक करेंगे, इसके बाद साइन अप कर देंगे तो आपका जो है रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो आपका मोबाइल नंबर होगा, तो आप अपना मोबाइल नंबर से लॉगिन हो सकते हैं। चलिए आपको हम लॉगिन करके दिखाते हैं किस प्रकार से जो है लॉगिन होना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम दिव्यांगजन रेलवे कंसेशन का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर आ गए हैं और यहां से लॉगिन हो सकते हैं। लॉगिन किस प्रकार से होंगे, यहां पर देख सकते हैं बताया कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, तो अभी आपने जो मोबाइल नंबर फिल किए थे उसी मोबाइल नंबर को फिल करना है। हम अपना मोबाइल नंबर को यहां पर फिल कर लेते हैं। मोबाइल नंबर फिल कर लें, इसके बाद यहां पर गेट ओटीपी का ऑप्शन दिया गया, इस पर आपको क्लिक करना है। तो आपके मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी को यहां पर नीचे आपको फिल करना है। ओटीपी फिल करने के बाद नीचे आपका एक कैप्चा का ऑप्शन दिया गया है, तो कैप्चा को जो है यहां पर आपको फिल करना है। कैप्चा जिस प्रकार से सेम इसी प्रकार से जो आपको फिल करना है। इसके बाद थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो यहां पर एक लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है, यहां पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपका कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाएगा और एप्लीकेंट डैशबोर्ड जो आपका ओपन हो जाएगा। यहां से जो आप अपना फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। किस प्रकार से फॉर्म को डाउनलोड करेंगे चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहला यहां पर देख सकते हैं तो जो भी ब्लाइंड दिव्यांगजन है तो उसके लिए अलग से यहां पर फॉर्म दिया गया कि कंसेशनल फॉर्म फॉर ब्लाइंड, तो ब्लाइंड दिव्यांगजनों के लिए अलग से यहां फॉर्म दिया गया, तो इसी फॉर्म को जो है डाउनलोड करना है। इसके बाद यहां पर दिया गया है दूसरा कंसेशनल फॉर्म फॉर अदर डिसेबिलिटी। अदर डिसेबिलिटी में क्या क्या चीज आ जाएगा, तो आपका इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आ जाएगा, हेयरिंग एंड स्पीच आ जाएगा, इसके बाद आपका लोकोमोटर डिसेबिलिटी आ जाएगा, ठीक है ना। अगर आप इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हैं या हेयरिंग एंड स्पीच वाले डिसेबिलिटी हैं या आप लोकोमोटर डिसेबिलिटी हैं तो यहां पर जो आपका लिखा हुआ कि कंसेशनल फॉर्म फॉर अदर डिसेबिलिटी वाले जो फॉर्म है इसको आपको डाउनलोड करना है। किस प्रकार से डाउनलोड करेंगे, बस सिंपली जो है आपको इस पर क्लिक कर देना है। जिसे आप क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म जो है डाउनलोड हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। इसके बाद आपको यहां पर सेव कर देना है। सेव करने के बाद जो है आप जिस भी फोल्डर में सेव करना चाहते हैं इसको सेव करना है। ये आपका ब्लाइंड दिव्यांगजनों के लिए है, ठीक है। अब हम डाउनलोड करने वाले हैं आपका जो अदर डिसेबिलिटी है, जैसे इंटेलेक्चुअल हो गया, हेयरिंग एंड स्पीच हो गया और लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए जो है अदर जो डिसेबिलिटी यहां पर लिखा हुआ इस फॉर्म को डाउनलोड करना है। तो यहां पर हम क्लिक करते हैं, जिसे क्लिक करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं ये डाउनलोड हो रहा है, तो कुछ इस प्रकार से जो डाउनलोड हो जाएगा। चलिए आपको हम दिखाने वाले हैं अब कि फॉर्म पर कहां-कहां मेंशन किया गया कि इस फॉर्म को जो है कौन-कौन सा दिव्यांगजन अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आपको हम फॉर्म पर भी दिखाएंगे कि कहां पर जो है दिव्यांगजनों का नाम लिखा हुआ रहता है कि कौन-कौन सा दिव्यांगजन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आपको हम फॉर्म को दिखाते हैं। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं अभी जो हम ब्लाइंडनेस वाले जो फॉर्म को डाउनलोड किए तो यहां पर लिखा हुआ ऊपर में पूरा साफ-साफ लिखा हुआ मेंशन किया गया है कि ये ब्लाइंड का फॉर्म है। तो जो भी ब्लाइंड दिव्यांगजन है वो अपना ब्लाइंड फॉर्म को ही फिलअप करेंगे। यहां पर देख सकते हैं रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट फॉर ब्लाइंड, तो इसी फॉर्म को जो है आपको अभी फिलअप करना है क्योंकि अभी अपडेट होके आया है। पहले आपको एक ही फॉर्म में जो है सब चीज दे दिया जाता है कि कौन कौन लोग अप्लाई करेंगे, लेकिन अभी जो है फॉर्म को अलग अलग कर दिया गया है। तो ब्लाइंड दिव्यांगजन जो है अपना ब्लाइंड फॉर्म को ही अप्लाई करेंगे जो कि यहां पर मेंशन किया गया। और जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो इस प्रकार से जो आपको इंडिकेट करना पड़ेगा अपना फॉर्म को, तब जाकर आपका वहां पर सही से फॉर्म अपलोड होगा और आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। अगर आप इंडिकेट नहीं करते हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि आप किस प्रकार से डिसेबिलिटी हैं, यहां पर क्लियर नहीं हो रहा है। तो जब भी आप अपना दिव्यांगजन रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट बनाएंगे तो इस प्रकार से आपको हाईलाइट कर देना है। जैसे अगर ब्लाइंड लोग बना रहे हैं तो ब्लाइंड पर जो है आपको हाईलाइट कर देना है, तो इससे इंडिकेट होता है और आपका जो दिव्यांगजन रेलवे कंसेशन है ये जल्दी बनता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा यहां पर देख सकते हैं फॉर्म यहां पर दिया गया पूरा साफ साफ मेंशन किया गया कि कंसेशन सर्टिफिकेट फॉर 3 कैटेगरीज ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी दिव्यांगजन, यानी 3 कैटेगरी के दिव्यांगजन जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 3 कैटेगरी कौन कौन से दिव्यांगजन है चलिए आपको हम एक एक करके बताने वाले हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पर डिसेबिलिटी है यहां पर देख सकते हैं ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप वाले जो दिव्यांगजन है वो इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। दूसरा जो यहां पर दिया गया पैरापेलिक पर्सन जो एक प्रकार से डिजीज है उसका भी जो है दिव्यांगजन रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट बनता है। इसके बाद तीसरा जो दिव्यांगजन अप्लाई कर सकते हैं यहां पर देख सकते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले जो दिव्यांगजन है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद चौथा जो आपका यहां पर दिया गया है हेयरिंग एंड स्पीच वाले जो दिव्यांगजन है वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं।
अगर हम टोटल बात करें इस फॉर्म को कितना कैटेगरी के दिव्यांगजन अप्लाई कर सकते हैं, तो 3 कैटेगरी के दिव्यांगजन अप्लाई कर सकते हैं। एक आपका डिजीज हो गया, यानी एक आपका यहां बीमारी हो गया, इसको छोड़कर 3 कैटेगरी के दिव्यांगजन जो है अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इस डिजीज को भी मिला देते हैं तो टोटल 4 कैटेगरी दिव्यांगजन है वो अप्लाई कर सकते हैं एक ही फॉर्म से, ठीक है ना। और यहां पर मेंशन भी किया गया और नीचे भी यहां पर मेंशन किया गया। तो आप जब भी फॉर्म को डाउनलोड करेंगे तो इस प्रकार से आप पढ़ लेंगे कि कौन कौन से दिव्यांगजन जो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी तरह से जो आपको पढ़ के ही आपको यहां पर फॉर्म को फिलअप करना है। अब बात करने वाला है कि फॉर्म को किस प्रकार से फिलअप करेंगे, तो चलिए आपको एक एक करके जो बता देते हैं कि फॉर्म को किस प्रकार से फिलअप करना है। तो सबसे पहले जो आपको एक पासपोर्ट साइज का फोटो को यहां पर चिपकाना है। इसके बाद यहां पर जो आप अपना नाम को फिल करेंगे, इसके बाद नीचे आप अपना एड्रेस को यहां पर फिल करेंगे, इसके बाद फादर या हस्बैंड का यहां पर आपको नाम को फिल करना है, इसके बाद आप अपना यहां पर एज को यहां पर फिल करना है, इसके बाद मेल फीमेल यहां पर जो भी है यहां पर आपको फिल करना है। इसके बाद यहां पर जो है टेम्पोररी है आपका यूडीडी कार्ड या आपका परमानेंटली है, यहां पर आपको फिल करना है। ये वाला कॉलम जो है डॉक्टर ही फिल कर देते हैं आपका यूडीआईडी कार्ड को देखकर। इसके बाद नीचे आप यहां पर सिग्नेचर कर देंगे, इसके बाद जो है डॉक्टर यहां पर सिग्नेचर करेंगे, इसके बाद यहां पर आपका डॉक्टर जो है सील कर देंगे। डॉक्टर का सील लगाना यहां बहुत इंपॉर्टेंट है और सिग्नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डॉक्टर से सील और सिग्नेचर जरूर कराना है। इसके बाद यहां पर आप अपना प्लेस लिख देंगे, इसके बाद डेट यहां पर फिल कर देंगे और आप एक मोहर जो आप अपने फोटो पर भी लगा देना है ताकि आपका वेरीफाइड हो पाए। तब जाकर आपका जो दिव्यांगजन रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट होता है ऑफलाइन वाला, ये सक्सेसफुल बनता है, ठीक है। तब जाकर आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, उस समय जो आप इसको अपलोड करेंगे, ठीक है, तब जाकर आपका सक्सेसफुल जो है दिव्यांगजन रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट या कार्ड बनकर जो आपका आ जाएगा और आपका जो दिव्यांगजन रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट है ऑफलाइन वाला इसको रिजेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो आप अपना दिव्यांगजन रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट ऑफलाइन का जो बनाएंगे, इस प्रकार से फॉर्म को पहचानना है और इस प्रकार जो है फिलअप करना है, तब जाकर जो है आपका सक्सेसफुल आपका दिव्यांगजन रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट बनेगा ऑफलाइन वाला। तब जाकर आपका ऑफलाइन में भी आपका जल्दी बनेगा और आपका फॉर्म को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो हम कंप्लीट जानकारी जो आपको बता दें कि कौन सा फॉर्म को आपको दिव्यांगजन फिलअप करना है, ब्लाइंड लोगों के लिए कौन सा फॉर्म होता है और अदर डिसेबिलिटी वाले दिव्यांगजन जो है इसका कौन कौन सा फॉर्म होता है, आपको हम बता दिए और यहां पर आपको नाम भी आपको इंडिकेट करा दिए, ठीक है। तो हम कंप्लीट जानकारी जो आपको हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको दे दिए। तो आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।